हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा 22। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी का ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जो पेटिशंस होते हैं या फिर प्रोसीजर, इंसॉल्वेंसी पेटिशन के जो प्रोसीजर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर ज़रूर ही कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल स्टेट इन विच अ पर्सन और एंटिटी इज नो लॉन्गर एबल टू पे द डेब्ट्स, बिल और अदर ऑब्लिगेशन एट मेच्योरिटी। दोज इन द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी आर सेड टू बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है जिसमें जो पर्सन होता है या फिर एंटिटी कोई होता है तो वो अपने डेट्स को, ठीक है, उधार को पूरा नहीं कर पाता है, बिल्स को पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, और अदर ऑब्लिगेशंस को भी पूरा नहीं कर पाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिस समय, ठीक है, तो उस समय हम अपने मैच्योरिटी पीरियड के समय में अपने डेट्स को, बिल्स को, ठीक है, अदर ऑब्लिगेशन को जब पूरा नहीं कर पाता है पर्सन या एंटिटी, तब वो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। एंड दोज who in the state of insolvency are said to be insolvent, और those person या entity जो कि क्या है, state of insolvency में है, उसको हम लोग insolvent कहते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कैसे हुआ करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डेटर एक्ट करता है, एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट करता है, तो या तो पिटीशन जो है वो डेटर के द्वारा खुद से ही या क्रेडिटर के द्वारा दिया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन है वो क्रेडिटर के द्वारा या डेटर के द्वारा खुद ही प्रेजेंट कर दिया जाता है कोर्ट में, इंसॉल्वेंसी कोर्ट में उसको दिया जा सकता है। क्लियर है? सेकेंड क्या पॉइंट क्या बोल रहा है? For an insolvency petition to be accepted by the court, the amount of debt must be more than 500। क्या बोल रहा है कि कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंसी पिटीशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ डेट है वो कितना होना चाहिए? 500 रुपया से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 500 रुपीज। यहां तक क्लियर है कि डेटर और क्रेडिटर दोनों ये कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाल सकते हैं, और कोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो डेब्ट अमाउंट है वो 500 से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, ऑन द एडमिशन ऑफ पिटीशन बाय द कोर्ट अ डेट ऑफ हियरिंग इज फिक्स्ड। अगर कोर्ट जो है पिटीशन का एडमिशन कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? एक फिक्स्ड किया जाएगा डेट ऑफ हियरिंग को, कि इस दिन आपका हियरिंग है, डेट फिक्स किया जाएगा। अब अगर कोर्ट जो है पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो एन इंटरिम रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगी? एक इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट करेगी जो कि क्या करेगा? इमीडिएट पोजेशन कर लेगा प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर, यानी डेटर का जो भी प्रॉपर्टीज है उसका क्या कर लेगा? अपने पोजेशन में ले लेगा, अपने निगरानी में ले लेगा। एंड ही कंटिन्यूज द फंक्शन टिल अ रेगुलर ऑफिसर इज अपॉइंटेड। और ये जब तक अपने पोजीशन में रखेगा तब तक जब तक एक रेगुलर ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर ही होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑन द डेट ऑफ हियरिंग द कोर्ट इफ सेटिस्फाइड द पिटीशन इज रीजनेबल शेल मेक एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। क्या बोल रहा है कि जब हियरिंग के डेट में, जिस दिन हियरिंग फिक्स किया गया था, उस दिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, पिटीशन से कि ये पिटीशन रीजनेबल है, और तब जो कोर्ट है वो क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास कर देगा। ठीक है, आफ्टर द पासिंग द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास करने के बाद क्या होगा? द डेटर बिकम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो डेटर क्या हो जाएगा? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाएगा। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, जब उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा
तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास वेस्ट हो जाएगा, तो ऑफिशियल असाइनी के पास वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। यानी क्या बोल रहा है कि भैया जब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास किया कर दिए जाएंगे तो डेटर को क्या किया डिक्लेयर किया जाएगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और उसके जितने भी प्रॉपर्टी होंगे वो ऑफिशियल असाइनी के पास चले जाएंगे। ठीक है, किसके अंडर, तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंडर, और ऑफिशियल रिसीवर अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। यानी प्रेसिडेंसी टाउन्स में उसको कहेंगे ऑफिशियल असाइनी और प्रोविंशियल में कहेंगे ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, अपॉइंट बाय द कोर्ट टू कंडक्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, it become the official assignee duty to sell the property of insolvent with a reasonable period of time। अब क्या है कि ये ऑफिशियल असाइनी का ड्यूटी बन जाता है कि जो डेटर के प्रॉपर्टीज है उसको रीजनेबल टाइम पीरियड में उसको सेल कर देना, उसको बेच देना। और क्या बोल रहा है, वॉट एवर मनी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेल प्रोसीड्स इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स। क्या बोल रहा है कि जो भी डेटर्स के प्रॉपर्टी को बेच के जो भी पैसा जनरेट हुआ वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो क्रेडिटर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटेड। जब जो सेल का प्रॉपर्टी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उसके बाद द इंसॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट अ सर्टिफिकेट ऑफ एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। तो इंसॉल्वेंट क्या है कि वो सर्टिफिकेट के लिए मांग कर सकता है कि क्या चीज का सर्टिफिकेट, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। एब्सोल्यूट डिस्चार्ज के सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है, विच इज guaranteed only when it is proved that the insolvency resulted due to misfortune and not because the dishonest and unscrupulous behavior on the part of debtor. Another point is taken into consideration is the behavior of the debtor during the insolvency proceeding which must have been satisfactory। क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट डिस्चार्ज तभी दिया जाएगा जब डेटर यह देखा जाएगा कि जो डेटर जो इंसॉल्वेंट हुआ है, इंसॉल्वेंसी का काम किया है, वो ड्यू टू मिसफॉर्चून के कारण किया है। ठीक है, और उसका कोई भी मंशा नहीं था, डिसऑनेस्ट नहीं था वो। ठीक है, उसका मंशा नहीं था कि हम डेटर को पैसा, क्रेडिटर को पैसा न दे कि उससे भाग जाएं, उससे छुप जाएं, तो ये उसका मंशा नहीं था। और क्या देखा जाएगा, तो वो भी देखा जाएगा कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी उसका जो बिहेवियर है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, कि वो गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो नहीं देना चाहता है, तो ये सब भी कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन द अवार्ड ऑफ एब्सोल्यूट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट द रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द डेटर आर कैंसिल्ड। On the absolute discharge certificate, the remaining unpaid debtors of the debtor are cancelled and cannot be forced and treated by any creditor to repay the debt amount। क्या कह रहा है कि जब एब्सोल्यूट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब उसको दे दिया जाएगा तो उसके जितने भी अनपेड डेट्स है, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और कोई भी क्रेडिटर उसको फोर्स या थ्रेट नहीं कर सकेगा कि तुम मेरा पैसा जो है लौटाओ। तो ये था इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर, कैसे फाइल करना था, कैसे क्या काम होगा, उसके बारे में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसका जो है 50 लाइक देते हैं टारगेट। अगर पूरा होता है तो नेक्स्ट वीडियो इस पर हम ज़रूर बनाएंगे आगे, इसका कि एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी है, डेटर्स पिटीशन है, क्रेडिटर्स पिटीशन है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।